हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस प्लस पॉइंट में। तो आज हम लोग यूज करने वाले हैं करंट का। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा कि पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? तो शिक्षा मंत्रालय से। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो पीएम ऊषा अभियान। अब ध्यान रखना है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? तो रमेश पोखरियाल के पास है। पूछा जाएगा कि भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल। ठीक है, इसके बाद है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? किस राज्य के सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को के मजदूरों को क्या किया गया है? तो आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है। अब ध्यान रखना है कि जो आयुष्मान भारत योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? बता सकते हैं? 23 सितंबर 2018 को। कब हुआ था? 23 सितंबर 2018 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो आयुष्मान भारत योजना है इसका एक और नाम है क्या? पीएम जन आरोग्य योजना। क्या नाम है? पीएम जन आरोग्य योजना। ठीक है, इसके बाद है कि हाल ही में कहां स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? तो वो है जम्मू कश्मीर की कैपिटल कहां पे है? श्रीनगर। ठीक है, तो कहां पे है ट्यूलिप गार्डन? श्रीनगर में है। क्यों चर्चा में है? इसलिए चर्चा में है, इसे हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद है हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो अपना देश भारत बन गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा के साउथ ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश कौन बन गया है सफल रूप से? तो भारत बन गया है। ठीक है, भारत बन गया है। बताइएगा कि जो भारत है वो कब पहुंचा था? 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो जो चंद्रयान 3 था उसे कब लॉन्च किया गया था? टाइम बताना है। कब किया गया था? तो 2:35 PM पे किया गया था। ठीक है, 2:35 पर इसका छोड़ा गया था चंद्रयान 3। ठीक है, तो बताइएगा किस रॉकेट से छोड़ा गया था? LVM-3M4। कौन था रॉकेट? LVM-3M4 रॉकेट से छोड़ा गया था। कौन? चंद्रयान 3। ठीक है, कब छोड़ा गया था? तो 23 जुलाई 2023 को। ठीक है, कितना? 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था। ठीक है, कितना बजे छोड़ा गया था? तो 2:35 PM पर छोड़ा गया था। ठीक है, 35। इसके बाद है भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में किसे चुना गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। किसे चुना गया है? सचिन तेंदुलकर को। बताइएगा निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। बताइएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, ये बताइएगा कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। कौन से क्रम के हैं? तो 25वें क्रम के। इसके बाद है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? NGT, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? NGT। ठीक है, इसका पूरा नाम हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब ध्यान रखिएगा कि जो NGT है इसका स्थापना कब किया गया था? तो 2010 में किया गया था। कब किया गया था? 2010 में किया गया। ठीक है, इसके बाद है इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? बताइएगा रोवर का नाम क्या था? तो प्रज्ञान। ठीक है, और लैंडर का नाम क्या रखा गया है? विक्रम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
लैंडर का नाम क्या है? तो विक्रम है। और रोवर का नाम क्या है? तो प्रज्ञान। इसके बाद है इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इंडिया कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फिलीपींस के साथ किया। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना है इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1 फरवरी 1977 78। ठीक है, दोनों देता है, तो ध्यान रखना है कि इसको बोलते हैं भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी? तो 1 फरवरी 1977 78। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा समुद्री सहयोग बढ़ावा के लिए किस देश के समझौता किया गया है? तो फिलीपींस के साथ किया गया है। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्तमान में हेड कौन है? उनका नाम है राजेंद्र सिंह। कौन है? राजेंद्र सिंह। राष्ट्रीय कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाते हैं? 1 फरवरी को। ठीक है, इसके बाद है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? थाईलैंड के वर्तमान में पीएम कौन है? तो उनका नाम है रेखा थाविसिंह। कौन है? रेखा थाविसिंह। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है? बैंकॉक। थाईलैंड की कैपिटल कहाँ पे है? बैंकॉक है। ठीक है, और थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बाहत। क्या है? बाहत। तो थाईलैंड के वर्तमान में पीएम कौन है? उसका नाम है रेखा थाविसिंह। ठीक है, इसके बाद है खेलो इंडिया महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या रखा गया है बदल के? उसका नाम रखा गया है अस्मिता महिला लीग। क्या नाम रखा गया है? अस्मिता महिला लीग रखा गया है। ठीक है, इसके बाद है ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो ब्रिक्स जो है ना, ब्रिक्स जो संगठन है, इसका 15वां सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? तो साउथ अफ्रीका में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? ठीक है, ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है। ठीक है, पूछा जाएगा कि 14वां कहाँ हुआ था? तो चाइना में हुआ था। देखिए ब्रिक्स है ना, तो ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं? 5। कौन कौन है बता सकते हैं? ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। तो ध्यान रखिएगा कि 15वें क्रम का कहाँ पर किया गया है? तो साउथ अफ्रीका में। फिर से पूछा जाएगा कि 16वां में कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? ब्राजील में। 17वां कहाँ पे होगा? रूस में होगा। 18वां कहाँ पे होगा? इंडिया में। 19वां कहाँ पे होगा? चाइना में। और 20वां कहाँ पे होगा? भारत, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि जो ब्रिक्स है, इस ब्रिक्स का गठन कब किया गया था? तो 2009 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? शंघाई। शंघाई कहाँ पे पड़ता है? चाइना में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। तो बताइएगा टाइगर स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि वहाँ के वर्तमान में जो मतलब वहाँ पे सीएम थे कौन थे? शिवराज चौहान थे। और राज्यपाल कौन थे? हाँ वही है। ठीक है, मंगू भाई छरण भाई पटेल थे। अब ध्यान रखना है वहाँ पे हाल ही में चुनाव हुआ है। ठीक है, अब देखिए फिर वही बनते हैं या कौन बनता है। तो ध्यान रखना है कि 4 राज्यों में हाल ही में चुनाव कराया गया है। ठीक है, कितने राज्यों में कराया गया है? 4 राज्यों में। कल ही उसका मतलब कि रिजल्ट आया था। तो कौन कौन सा राज्य है? देखिए एमपी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और तेलंगाना है। कितने राज्यों में कराया गया है? 4 राज्यों में कराया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसकी सरकार बनी है? बीजेपी की। किसकी बनी है? बीजेपी की। और तेलंगाना में किसकी बनी है? कांग्रेस की सरकार बनी है। किसकी बनी है? हाँ, कांग्रेस की सरकार बनी है। तो ध्यान रखना, देखिए अब क्या होता है, कौन बनता है, फिर यही बनते हैं या कोई और बनता है। इसके बाद है शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाला दूसरा भारतीय कौन बने?
तो उनका नाम है क्या? आर प्रज्ञानंद। ध्यान रखिएगा कि शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो आर प्रज्ञानंदा बन गए। ठीक है, ये नंद। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि कौन जीते हैं। शतरंज विश्व कप की विजेता कौन बने हैं? उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। कौन है? मैग्नस कार्लसन, जो किस देश के खिलाड़ी है? नॉर्वे। कहाँ के है? नॉर्वे। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे कि जो आर प्रज्ञानंद है इनका संबंध किस खेल से है? शतरंज से। बताइएगा कि वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ध्यान रखिएगा कि विषय क्रम का आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इंडोनेशिया में किया गया। कहाँ पे किया गया है? इंडोनेशिया में किया गया। बताइएगा कि इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ पे है? नुसंतारा। कहाँ पे है? नुसंतारा। पहले था कौन था? हाँ, जकार्ता। ठीक है, तो इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ पे है? नुसंतारा। अब तो ध्यान रखिएगा कि जो आसियान है, ठीक है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता में। कहाँ पे है? जकार्ता में। आसियान का गठन कब किया गया था? तो 1967 ईस्वी में किया गया। कब किया गया था? 1967 ईस्वी में किया गया था। और इस आसियान समूह में यानी संगठन में कुल कितने देश हैं? तो टोटल 10 है। कितना है? टोटल 10 है। तो पूछा जाएगा कि जो आसियान है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जकार्ता में स्थित है। इसमें कुल कितने देश हैं? 10 है। ठीक है, इसके बाद है एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? बताइएगा कि एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है? तो उनका नाम क्या है? अनाहत सिंह। क्या नाम है? अनाहत सिंह के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? गोल्ड मेडल जीता गया। ठीक है, और जो देख रहे हैं ये एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 17, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो चाइना में किया गया। कहाँ पे? चाइना में। गोल्ड मेडल कौन दिलाया है भारत को? तो अनाहत सिंह ने दिया। ठीक है, इसके बाद है हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया? ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रतन टाटा को दिया गया। किसे दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया। ठीक है, पूछा जाएगा कि उद्योग रत्न पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया गया है? रतन टाटा को तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया। ठीक है, बताइएगा महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। और वहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? अजित पवार। कौन है? अजित पवार। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया। ठीक है, इसके बाद है मुफ्त आईवीएफ। मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर होगा गोवा। कौन बन गया है? गोवा। ठीक है, जो देख रहे हैं आईवीएफ, इसका पूरा नाम क्या होगा? तो ये होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट देने वाला भारत के पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। बताइएगा गोवा की जो कैपिटल है पणजी है, किस नदी के तट पर है? मांडवी नदी। किस नदी पर है? मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद है शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने? शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो हरियाणा। कहाँ के बने हैं? हरियाणा राज्य के पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर को बनाया गया। ठीक है, बताइएगा हरियाणा के जो ध्यान रखना है कि जो हरियाणा है तो हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इसके बाद है किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई प्रश्न है। फीफा महिला विश्व कप 2023 के विजेता टीम कौन सा देश बना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
स्पेन। किस देश को हरा के? तो इंग्लैंड को हरा के। महिला वाला फीफा जो है 2023 में खेला गया है, तो महिला वाला में कौन जीता है? स्पेन। किस देश की महिला टीम हार गई है? इंग्लैंड। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि जो फीफा महिला विश्व कप है 2023 में कराया गया था, तो कहां पे कराया गया था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से कराया गया था। ठीक है, पूछा जाएगा कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर कराया गया था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कराया गया था। तो कौन जीता है? स्पेन जीता है। उप विजेता कौन बना है? तो इंग्लैंड बना। ठीक है, इसके बाद है कमल के फूल की नई किस्म। कमल की एक नई प्रजाति खोजी गई है, ठीक है, विकसित किया गया है, नमो 108। उसका नाम क्या रखा गया है? कमल का एक प्रजाति विकसित किया गया है, ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया है? नमो 108। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किस इंस्टीट्यूट में इसे विकसित किया गया, ठीक है, तो कौन किया है? नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ किस नदी पर स्थित है? गोमती नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि जो नमो 108 है वो क्या है? तो फूल है, फूल की एक प्रजाति है। वो किस फूल का? कमल। किसने विकसित किया है? बता सकते हैं? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ। इसके बाद है किस भारतीय मूल के नेता सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? ठीक है, भारतीय मूल के नेता है जो हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति के लिए चुनाव में क्वालिफाई किए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है थर्मन शनमुगारत्नम। क्या नाम है? थर्मन शनमुगारत्नम। क्या नाम है? थर्मन शनमुगारत्नम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ के हैं ये? तो भारतीय मूल के ये व्यक्ति है जो क्या किए हाल ही में? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्वालिफाई किए हैं। कहाँ पे? तो सिंगापुर। ठीक है, इसके बाद है कि 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? हाँ, 77वां। अब कौन से वर्षगांठ मनाई गई है? 76वां। ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, पूछा जाएगा कि भारत ने अपने स्वतंत्रता का कौन सा वर्षगांठ मनाया है? 76वां। और कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 77वां। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADX लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है? तेलंगाना राज्य। कौन सा किया है? तेलंगाना राज्य। यहाँ पे हाल ही में चुनाव हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADX लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। अब ध्यान रखिएगा कि जो तेलंगाना है, इस तेलंगाना का गठन कब किया गया था? 2 जून 2014 को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 2 जून 2014 को किया गया था। इसके बाद है हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ध्यान रखिएगा, किस देश के हॉकी टीम ने मेंस यानी पुरुष एशियन चैंपियनशिप है वो कौन जीता है? तो भारत जीता है। कौन जीता है? भारत। ठीक है, किस देश को हराकर? तो मलेशिया को हरा। ठीक है, फिर से पढ़ते एक बार। मेंस एशियन चैंपियनशिप 2023 के विजेता देश कौन बना है? अपना देश भारत। किसको हराकर? तो मलेशिया को हराकर। अब ध्यान रखिएगा, ये हॉकी से संबंधित। ठीक है, ऐसे ही पूछे कि जो पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत के चेन्नई में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? भारत के चेन्नई में। ठीक है, पूछा जाएगा कि पुरुष हॉकी एशियन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हराकर? तो मलेशिया को हरा। ठीक है, इसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उस पोर्टल का नाम है उद्गम पोर्टल। पूछा जाएगा ऐसे भी कि हाल ही में उद्गम पोर्टल का लॉन्च किसने किया है? तो RBI ने किया। किसने किया है? RBI ने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखना है कि जो RBI है इसका गठन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। ठीक है, अब ध्यान रखना किस समिति की सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर किया गया था।
इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो आरबीआई। ठीक है। इसके बाद है, हाल ही में किस भारतीय धावका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया? बता सकते हैं? द्युति चंद को। द्युति चंद का संबंध किससे है? तो ये क्या है? ये दौड़ने वाली है, ठीक है, महिला की धाविका है। ठीक है। तो डोपिंग के चलते कितने साल के लिए बैन कर दिए गए हैं? 4 साल के लिए कर दिए गए। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। कौन है वो? द्युति चंद है। इसके बाद है, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत के पहला बैंक कौन सा बन गया? ठीक है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत के पहला बैंक कौन बन गया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन बन गया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक बन गया। ठीक है। इसके बाद है, 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? बता सकते हैं? बोलिए। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 81वां। कौन मनाए गए हैं? 81वां। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942। ठीक है, प्रस्ताव रखा गया था 8 अगस्त 1942। इसके बाद है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? तो ध्यान रखिएगा कि हाल ही में मनोज तिवारी के द्वारा संन्यास लेने की घोषणा की गई है। तो उनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। मनोज तिवारी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। अब ये नहीं खेलेंगे, संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, घोषणा कर दी। इसके बाद है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? फिर से एक बार, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो बेंगलोर में किया गया। कहाँ पे किया गया है? बेंगलोर में किया गया। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक की कैपिटल कहाँ है? तो बेंगलोर है। ठीक है। तो जो कर्नाटक है, कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन है? सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। सीएम कौन है? सिद्धारमैया। ठीक है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलोर। इसके बाद है, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए? ध्यान रखिएगा, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है मोहित कुमार। अब जो मोहित कुमार है, उनका संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से। किससे है? कुश्ती से। ये कौन सा मेडल जीते हैं? गोल्ड। कौन सा जीते हैं? गोल्ड है, स्वर्ण पदक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? मोहित कुमार। ठीक है। इसके बाद है, कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया? तो कितने लोग किया गए हैं? 5 लोगों को। कितने लोग किया गए हैं? 5 लोगों को देने के लिए नामित किया गया। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा नाविकों के लिए किसके लिए? तो नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उस ऐप का नाम है समुद्र। क्या नाम है? समुद्र के। ठीक है, इसमें देख सकते हैं ये जो नाविक। ठीक है, तो समुद्र। अब ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? 8 जून को मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को। और विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? 8 जून को मनाते हैं। ठीक है, बताइएगा, नौसेना दिवस कब मनाते हैं? बोलिए। 4 दिसंबर।
ठीक है। इसके बाद है भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, ध्यान रखिएगा कि भारत ने हाल ही में इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? उस देश का नाम है त्रिनिदाद। क्या नाम है? त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो ये कहाँ पे देश है? ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में देश पड़ेंगे। ठीक है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना, उसी में ये देश पड़ता है। ठीक है, साइबेरिया से। त्रिनिदाद और टोबैगो नया देश है। इसके बाद है भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? वाराणसी में किया गया है। कहाँ पे? वाराणसी में। फिर से एक बार, G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20, कौन सा है? युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? बात की किस शहर में? तो बनारस में किया गया है। ठीक है, अच्छा बताइएगा G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो भारत। कहाँ पे? भारत। इसके बाद है ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? ध्यान रखिएगा, ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है सहयोग से? उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। ठीक है, तो कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, इसके बाद है किस राज्य में ए हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत हुई? ए हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो गुजरात में किया गया। कहाँ पे किया गया है? गुजरात में। ए हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो गुजरात सरकार। ठीक है, तो गुजरात के ध्यान रखना है कि गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है? तो भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। इसके बाद है भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? भारत के कौन से संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो उसका नाम है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। ठीक है, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा एक नए तारे की खोज की गई। ठीक है, हाल ही में। तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलोर में। ठीक है, इसके बाद है G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? G20 फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो नई दिल्ली। बताइएगा कि जो दिल्ली है, दिल्ली के वर्तमान में सीएम कौन है? तो कौन है? अरविंद केजरीवाल है। वहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया है। ठीक है, बताइएगा दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 ईस्वी। ठीक है, कब बनी थी? हाँ, और प्रस्ताव कब रखा गया था? 1911 ईस्वी में रखा गया था। ठीक है, इसके बाद है फिर से एक बार रिपीट कि G20 फिल्म फेस्टिवल 2023 का कहाँ किया गया है? दिल्ली। ठीक है, इसके बाद है नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। क्या नाम रखा गया है? पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। ठीक है, इसका उद्घाटन जो देख रहे हैं नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। ठीक है, जब उनका मृत्यु हो गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1964 में, तो कौन किए थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन किए थे। ठीक है, उसी नेहरू मेमोरियल जो संग्रहालय है उसका नया नाम बदल के क्या रखा गया है? पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कार को स्वीकृति दी? याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा 77वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर वीरता पुरस्कार देने की कितनी इच्छा जताई है या स्वीकृति दी है? तो 76। कितने लोगों को दिया जाएगा? 76 लोगों को। ठीक है, 2023 में क्या दिया जाएगा? वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। तो वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कौन सी क्रम के हैं? तो 15वें क्रम के हैं। ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व कहाँ की राज्यपाल आ चुकी है? तो झारखंड की रह चुकी है। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये है उड़ीसा की। कहाँ है? उड़ीसा की। ठीक है, चलिए एक अंतिम क्वेश्चन बताना है। ठीक है, कल बताना है।
ठीक है ना। कल के लिए एक क्वेश्चन है, क्यूज के अंत का क्वेश्चन है, बताना है मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत की पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो कल बताना है, ठीक है। मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत के पहला राज्य कौन बन गया है, तो कल कमेंट करके या लोग को बताना है, ठीक है।